नमस्कार दोस्तों। तो आज आपने देखा जंतर मंतर पर हाल किस तरीके से उन्नाव पीड़िता की आड़ में ये लोग ढपली बजाते हुए नजर आए और क्या डिमांड करते हुए नजर आए। अब मैं यहाँ से निकला हूँ अरावली पर्वत की तरफ। अरावली पर्वत मीन्स आप दिल्ली से गुड़गांव के रास्ते अगर जाएंगे, सोना तावड़ू इधर आपको ये जो पर्वत दिखाई देते हैं ये अरावली पर्वत है। उनकी स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ढपली बजाकर जिस तरीके से मनुवाद, ब्राह्मणवाद और क्या क्या वाद के ऊपर ढपली बजाई इन्होंने उन्नाव पीड़िता की आड़ में। तो आपने देखा इधर जिस तरीके से ये लोग ढपली बजाते हुए नजर आए पीड़िता के आड़ में। उधर कुलदीप सेंगर की बेटी का भी बयान आता है, जाके कह दीजिए कि आप प्लीज सबूत दे दीजिए। तो दोस्तों के ऊपर आगे बात करेंगे, इस सिलसिले के ऊपर कोशिश करेंगे आगे बात करने की इनसे भी या और अभिवक्ता वगैरह से कि आखिर केस जा कहाँ रहा है। तो अब मैं देखिए, आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर भी थोड़ा काम देख लें ज़रा किस तरीके से जो अक्सर आपने देखी है जो गाड़ी पानी छिड़काव करते हुए जाती है उसका एक सोल्यूशन निकालती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली सरकार। और जो डिवाइडर है उसके ऊपर इस तरीके से फाउंटेन टाइप, फुहारे टाइप का इंतजाम किया गया है, कई जगह दिखाई दे रहा है और कई जगह काम चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद वो ना जाम लगेगा ना ट्रैफिक का कुछ प्रॉब्लम होगी और पोल्यूशन भी लगातार कंट्रोल में रहेगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। प्रयास में कोई कमी नहीं है। तो अब दोस्तों बातों बातों में मैं पहुंच चुका हूँ अरावली पर्वत की उन श्रृंखला पे जो कि गुड़गांव से होते हुए, जब दिल्ली से गुड़गांव के रास्ते से जब सोना तावड़ू होते हुए अपनी बाड़ी की तरफ जाते हैं तो वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का हाल, क्योंकि तावड़ू के आसपास मेरा 6-7 साल रहने का एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है कि इन पहाड़ों के ऊपर किस तरीके से बाकायदा खनन, क्रेशर, टुकड़ी पत्थर और इन सब चीज़ों का काम होता हुआ नज़र आता रहता है, ब्लास्ट होते रहते हैं। और ये आप देख सकते हैं इस पहाड़ की जो हालत है, जो अभी हालत है, आज की हालत है। कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया, कोर्ट ने क्या आगे होगा, किस तरीके से 500 का जो अंतर था पहाड़ों के बीच को बोला गया कि भाई पहाड़ों को 500 मीटर से ज़्यादा वालों को भी ख़त्म करने की बात कही जा रही है, जबकि बात ये बोली गई थी कि 500 तक अगर गैप है तो वो उसको नहीं खेड़ा जाएगा। तो बात को घुमा घुमा के राजनीति जिस तरीके से हर जगह करने का प्रयास किया जाता है, तो आप हाल देखें कि अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है, किस तरीके से खनन काम हो चुका है, पहाड़ों की क्या दशा दिशी हो चुकी है। गुड़गांव तो खासकर अगर आप देखें तो अरावली पर्वत की वजह से जो नया गुड़गांव है वो काफ़ी आपको कटा छटा हुआ दिखाई देगा। और अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, सोना तावड़ू भिवाड़ी से आगे के धारूजोड़े की तरफ के आगे जाएंगे तो आपको लगातार खुली आंखों से स्थिति दिखाई दे जाएगी। जबकि राजस्थान के अंदर ऑलरेडी ये सारे जो कानून जो अभी बना था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बताया जा रहा है कि उन्होंने बैक किया है, लेकिन पर्वत को बचाने के लिए ही ये सारी चीज़ें की जा रही थी। और पर्वत को जो 100 मीटर से ऊपर की बात कही गई थी कि इस वजह से कहा गया था कि खनन जो अभी फ़िलहाल चलता दिखाई देता है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कहीं पे भी ये आपको दिखाई दे जाएगा खनन होता हुआ। लेकिन जब ये कंडीशन लगी तो कम से कम उन पहाड़ों को नहीं छेड़ा जाएगा जिनकी जो वाकई पहाड़ हैं। लेकिन खनन ने क्या स्थिति बनाई हुई है, कैसा कुछ दिखाई दे रहा है, मैं आपको अपने कैमरे की नज़र से दिखा रहा हूँ और इससे आप थोड़ा सा आइडिया लें कि अगर डिटेल में वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, डिटेल में भी कोशिश करेंगे। व्यू तो काफ़ी आ सकते हैं ड्रोन से भी, उधर से भी पहाड़ों के, लेकिन पहाड़ों के ऊपर आप ये जो रास्ता देख रहे हैं आप ये समझ सकते हैं कि जो जिस चीज़ के लिए हाय तो वह मचाई जा रही है, खनन होगा तो पहाड़ कट जाएंगे, तो लू आ जाएगी, तो पोल्यूशन आ जाएगा, तो ये और वो सारी चीज़ें अभी सिलसिलेवार बदसूर जारी हैं और चुपके चुपके सारी चीज़ें हो रही हैं। सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन ये लगातार चीज़ें होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये सड़क आपको दिखा रही है जो ये पहाड़ों के अंदर ये सड़क जा रही है, तो ये वहाँ पर कोई माथा टेकने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये सारा खनन के लिए और इस तरह का रास्ता बना हुआ है और लगातार ये चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जब कोर्ट से ये ऑर्डर आता है तब किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है, किस तरीके से ढपली बजाई जाती है, जो कि जंतर मंतर आपने देखी, क्योंकि एजेंडा उन्हीं सभी का है ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को जोड़कर और कहीं ना कहीं तमाशा खड़ा करना, विवाद खड़ा करना और ये साबित करने की कोशिश करना कि सब कुछ अडानी अंबानी को दे दिया। तो आप स्थिति देखें जरा।
तो दोस्तों कहीं न कहीं जो भी डिसीज़न आया था उसमें ये था कि 100 मीटर से ऊँचे पहाड़ जो है उनको ना छेड़ा जाए, जो कि अभी फ़िलहाल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जहाँ जिसका जो मना रहा है, चल रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से रास्ता बना हुआ है, और ये तो मैं आपको कुछ दिल्ली से मैं अभी 25-30 किलोमीटर आगे अरावली पड़ा हूँ। ये पर्वत तो राजस्थान तक कहाँ-कहाँ तक आगे तक जा रहा है, गुजरात तक। तो ये मैं वहाँ पर रास्ते में कहाँ-कहाँ क्या हो रहा होगा इसका आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके से कोई भी इस चीज़ की कोई कंट्रोल नहीं है कि कोई कहीं से भी जहाँ से उनका मन आ रहा है, जो रोड साइड है वहाँ से खनन होता हुआ हमने देखा है, आप भी देख सकते हैं जाके। तो उस चीज़ के ऊपर ठीक है जो भी है ऐतराज़, लेकिन ये चीज़ें बताना दर्शाना कि कुछ अजूबा हो गया, कुछ नई चीज़ हो गई, कोई ऐसी चीज़ हो गई जो पता नहीं लू आ जाएगी तो एकदम से पूरा एकदम बर्बाद हो जाएगा और रातों रात ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा कुछ है नहीं जितना प्रोपेगेंडा खड़ा किया। क्योंकि कट तो पहले से रहा है और बहुत से पहाड़ पहले ही काटे जा चुके हैं, और ये सिलसिलेवार चलने वाला प्रैक्टिस है, कोई 1-2 दिन का और 10 दिन का नहीं है। मैं कम से कम 20 साल पहले यहाँ रहा हूँ और 20 साल पहले से मैं ये देख रहा हूँ धमाके वहाँ पर, और इस तरीके से तोड़ फोड़ और ये खनन का काम, और कई घर भी बने हुए हैं और कई तरीके के जगह जगह पे चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है दिल्ली से 30-40 किलोमीटर अरावली पर्वत का हाल, और आप आगे अनुमान लगा सकते हैं जो दिल्ली से दूर है वहाँ कैसा हाल होगा। और इस प्रोपेगेंडे इस जो बार बार अरावली के ऊपर जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर एजेंडा चलाया गया, जिस तरीके से तमाशा मचाने की कोशिश की गई, उस मैंने आप कुर्बान अणी बातें कर ली थी क्योंकि आप रे कागज रे फाइल में वह फिट नहीं आई रही। एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, आप जमीन नहीं छू रहे हैं, आप हमारा घर छू रहे हैं। आप इन्हें भली नियम को, भली परिभाषा को, भली विकास को, माँ तो इन्हें हमलों का हंसा। ये हमला है हमारे घर पे, हमारी पहाड़ियों पे। तो फिर इस चीज़ को भी रुकना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें आप दिखाई दे रही हैं, सड़क और ये खनन होते हुए पहाड़, ये तो मैं अभी आपको 30-40 किलोमीटर के रेंज में जो दिल्ली से है वो दिखा रहा हूँ अरावली पर्वत का हाल। आप आगे समझ सकते हैं क्या चल रहा होगा। तो जब इतनी केयर है, इतनी चिंता है और इतना ज़्यादा अगर इसको सीरियस मुद्दा बनाया गया, तो इन चीज़ों के ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए थी। क्योंकि अगर मान लो खनन हो भी रहे हैं धीरे धीरे, तो पहाड़ तो कट ही रहे हैं। और आप दशा दे सकते हैं कि जो भी आदेश दिए गए हैं वो सेव के लिए दिए गए हैं कि सेव किया जाए पर्वतों को। क्योंकि यहाँ पर कहाँ पर खनन हो रहा है, किस साइज़ के पहाड़ों पर खनन हो रहा है, कहीं भी खनन हो रहा है, इसका तो कोई पैमाना नज़र आ नहीं रहा है। आपके सामने है यथास्थिति, यही देखने दिखाने का प्रयास। बाकी आप क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। क्योंकि खनन होना और फिर उसका विरोध, दोनों चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी है। इसी वजह से ये मेहनत मैंने की। आपको कैसी लगी वीडियो और आप क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।